अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है दैट इज़ डोम। अगर आपको नहीं पता डोम क्या है, ऑर्डर बुक किस तरह काम करती है, इसको हम किस तरह अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो देन ये वीडियो आपके लिए है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और जो इसमें चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जो एडवांस चीज़ें हैं, उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा टच करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ओके। तो इसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि मैं आप सब लोगों से अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रही थी। उसकी एक रीज़न ये थी कि अगर आपने मेरी प्रीवियसली वीडियोज़ देखी हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही उसमें मैं एक्सो चार्ट्स ओपन करता हूँ या कोई लाइक एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, तो वॉइस जो है वो फेड होना स्टार्ट हो जाती थी। तो उसकी एक रीज़न ये थी कि मेरे पास इंटरनेट जो था वो इतना कोई बेटर नहीं था। तो अभी मैंने उसको भी अपग्रेड करवा लिया है एंड मेरे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी मैंने अपग्रेड करवा लिया है। तो आई होप अब जो है इसमें कोई चेंजेस वगैरह आपको फ़ील भी हो रही होगी और आप अब जो है वीडियोज़ की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाएगी। ओके, तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था, तो मुझे काफ़ी इनबॉक्सेस भी आए और चीज़ें रिसीव हुई, तो उसके लिए अपोलोजाइज़। अब इंशाल्लाह जो है हम अपनी सीरीज़ को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे टू द एडवांस स्टफ लाइक डेप्थ ऑफ मार्केट। आज हम कवर अप कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस हम और टीपीओस की तरफ हम बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेप्थ ऑफ मार्केट। अगर आप इसमें समझ नहीं आती आपको किसी चीज़ की, तो आपने वीडियो को अगेन एंड अगेन देखना है। अगर फिर भी ना आए तो आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है और डिस्कॉर्ड में आप जहाँ यहाँ पे आप जो है अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट आवर रिसर्च अकेडमी, तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो, आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा, आप एक मरतबा इसको देख लेना। ओके, तो व्हाट इज़ डेप्थ ऑफ मार्केट, व्हाट इज़ डोम? ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ ना, तो डोम इज़ इक्वल टू ऑर्डर बुक। ठीक है, ऑर्डर बुक सिंपल वर्ड में कहूँ आपको। अगर आप बाइनांस पे ट्रेड कर रहे हो, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जाते हो ना, तो आपको क्या दिखता है? एक इस तरह आपको एक बुक दिखती है, जो यहाँ पे इस तरह होती है। ऊपर आपको कुछ ऑर्डर्स दिख रहे होते हैं, नीचे दिख रहे होते हैं, और ये जल्दी जल्दी चल रही होती है, जल्दी जल्दी चल रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है बेसिकली ऑर्डर बुक, इन सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कहूँ तो। अब यहाँ पे हम थोड़ा थियोरेटिकली इसको अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज डोम? डोम इज डेप्थ ऑफ मार्केट। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डर बुक में क्या होता है? ऑर्डर बुक में हमारे पास लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, जो नियरेस्ट लिमिट ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, इट डजंट मीन कि डोम हमारे पास हीट मैप चार्ट है। हीट मैप चार्ट पे क्या होता है कि हम उसको काफ़ी स्ट्रेच करके देख सकते हैं कि कहाँ पे कितने ऑर्डर्स जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। बट ऑर्डर बुक में जस्ट हमें लिमिटेड ऑर्डर्स दिखाई देती हैं, जो कि अप साइड एंड डाउन साइड किसी एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर पड़े होते हैं। ठीक है, उसकी सेटिंग्स भी होती हैं, वो भी हम आगे चल के देखेंगे जब हम एक्सो चार्ट के ऊपर डेप्थ ऑफ मार्केट को इनेबल करेंगे, तो वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, तो आप थ्योरेटिकली थोड़ा ऑर्डर बुक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि इमेजिन करो मार्केट एक सिंपल ऑक्शन है। ठीक है, ऑक्शन का मतलब क्या है कि फॉर एवरी बायर वी नीड अ सेलर, इन सिंपल वर्ड में अगर आपको कहूँ। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक प्रोडक्ट है एंड यू वांट टू सेल। अब वो प्रोडक्ट उस वक्त तक सेल नहीं होगी जब तक कोई एक बायर नहीं आता। अब लेट्स से ए एक बायर है और बी आपकी प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहते हो। ए उस वक्त बाय करेगा जब बी प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होगी। ठीक है, और जब बी प्रोडक्ट अवेलेबल होगी फॉर ट्रांजैक्शन वी हैव अ बायर। ठीक है, तो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए हमें एक बायर चाहिए होता है। अगर बायर है तो हमें सेलर चाहिए, अगर सेलर है तो हमें बायर चाहिए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कहूँ, अब दो तरह की मार्केट में जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूशंस होती हैं। ठीक है, अब मार्केट में भी सिंपल इसी तरह होता है, लाइक हमें फॉर अगर एक बंदा बिटकॉइन सेल कर रहा है तो एक बंदा बिटकॉइन बाय कर रहा होगा। ठीक है, एक सिंपल वर्ड में आपको कहूँ तो इस तरह ट्रांजैक्शन नहीं होगी कि हर बंदा सेल कर रहा हो और कोई बाय करने वाला ना हो। ठीक है, इस तरह ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो ट्रांजैक्शन के लिए हमें चाहिए होगा एक बायर और एक सेलर, जो कि आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन किस तरह होती हैं, ऑर्डर प्लेस किस तरह होते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट किस तरह होते हैं मार्केट में, तो ये समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है एक मार्केट ऑर्डर्स, दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं? एग्रेसिव ऑर्डर्स होते हैं। लेट्स से मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ एंड आई वांट टू एग्रेसिवली एंटर इनटू द मार्केट, लाइक मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से शूट अप करेगी टुवर्ड अपसाइड, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना जो है वो मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है,
एंड लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर ये होता है कि मैं वेट करता हूँ प्राइस का। लेट्स से मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 27,800, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ पे आए एंड देन यहाँ से सेल हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना लिमिट लगा दूंगा सेल का। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा एग्रेसिव, इन सिंपल वर्ड पैसिव ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। ठीक है, अब मार्केट में हम लिमिट ऑर्डर्स को, ये जो हमारी ऑर्डर बुक है, इसको भर के रख दें लिमिट्स के साथ। ठीक है, बिलियंस ऑफ बिलियंस की ऊपर लिमिट लगा दें, बिलियंस ऑफ मिलियंस की हम नीचे लिमिट्स लगा दें, मार्केट बिल्कुल नहीं हिलेगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट को चाहिए है मार्केट ऑर्डर। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी नीड मार्केट ऑर्डर टू मूव द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है, जब तक यहाँ पे कोई मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, मार्केट ना ऊपर जाएगी ना ही नीचे आएगी इन लिमिट्स को टेक आउट करने के लिए। ठीक है, तो फॉर एवरी पैसिव पार्टिसिपेंट वी नीड अ एग्रेसिव पार्टिसिपेंट। ठीक है, पैसिव ऑर्डर पड़े रहेंगे मार्केट में, बिल्कुल नहीं हिलेंगे जब तक हमारे पास कोई एग्रेसिव पार्टिसिपेंट मार्केट में नहीं आता। ठीक है, जो कि एग्रेसिवली ट्रेड करता है। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना था कुछ चीज़ें, आई होप ये समझ आ गई होंगी आपको। अब हम बात करते हैं बेसिक डेप्थ ऑफ मार्केट के ऊपर। आपको जो दिख रही होती है, जो भी आप एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो ये मैंने एक बिल्कुल बेसिक सी बनाई है एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि किस तरह मार्केट ऑर्डर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं लिमिट ऑर्डर्स को, किस तरह एग्जीक्यूट हो रहे थे। तो ये आपको एक सेक्शन दिख रहा है दिस इज बिड, एंड ये आपको एक सेक्शन दिख रहा है दिस इज आस्क, और ये आपको एक सेक्शन दिख रहा है दिस इज प्राइस। ठीक है, और ये आपको दिख रही है मार्केट प्राइस। अब जितने भी बाइज होंगे ना, वो हमेशा मार्केट प्राइस से नीचे होंगे, जितनी भी बाय लिमिट होंगी, और जितनी भी सेल लिमिट होंगी वो मार्केट प्राइस से ऊपर होंगी। सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है कि अगर आपको कुछ सेल करना है ना, तो आप हमेशा ऊपर सेल करोगे, अपनी प्राइस से ऊपर सेल करोगे। ठीक है, और अगर आपने कोई चीज़ बाय करना है तो आप हमेशा उस प्राइस से नीचे बाय करोगे। ठीक है, ये सिंपल साइकोलॉजी है। और यहाँ पे जितने भी बाइज होंगे वो मार्केट ऑर्डर से नीचे होंगे, जितने भी सेल्स होंगे वो मार्केट ऑर्डर से ऊपर होंगे। ठीक है, ये आपका लेट्स से ऑर्डर है, मार्केट प्राइस है, और यहाँ पे आपको कुछ लिमिट्स लगी हुई दिख रही हैं। लेट्स से ये आपके पास एक ओ कॉइन है। ठीक है, ओ कॉइन है। ठीक है, लेट्स से ये आपके पास ओ कॉइन है, ये पड़ी हुई है ओ कॉइन की मार्केट प्राइस राइट नाउ, एंड ये उसकी कुछ लिक्विडिटी पड़ी हुई है ऑन डिफरेंट प्राइजेस। ठीक है, अब लेट्स से मार्केट ऑर्डर के ऊपर हमारे पास 15 जो है कॉइन्स बाय हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 11 के ऊपर 15 क्वांटिटी बाय हो जाती है, तो मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी। 15 माइनस 5 कितने बच जाएंगे, 10। ये जो प्राइस लेवल है ये ईजिली टूट गया है बिकॉज ऑफ हाई मार्केट ऑर्डर। अब मार्केट क्या करेगी, जाएगी 15 के ऊपर। 15 माइनस, अब 10 बच चुके हैं, तो 15 माइनस 10 होगा तो कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। अब प्राइस यहाँ पे स्टे करेगी। ठीक है, अब जो करंट प्राइस है हमारी वो 13 हो चुकी है, अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है या यहाँ पे और लिमिट्स पुट ऑन होती हैं, तो मार्केट ऑर्डर उसको ब्रेच नहीं कर पाता, तो क्या होगा, यहाँ से हम रिजेक्ट करेंगे टूवर्ड डाउन साइड। एक सिंपल वर्ड में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सेम एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हो कि लेट्स से यहाँ पे 10 के ऊपर 10 प्राइस के ऊपर 10 क्वांटिटी बाय होने के लिए बैठी है। अब यहाँ पे कोई बंदा 6 कॉइन्स को सेल करता है, तो मार्केट क्या होगी, नीचे आएगी, 10 माइनस 6 होगा, यहाँ पे 4 की क्वांटिटी रह जाएगी। अब यहाँ पे कोई बाय ऑर्डर आता है, बाय मार्केट ऑर्डर आता है, तो मार्केट क्या करेगी, इस प्राइस से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अब 11 के ऊपर भी कुछ ऑर्डर्स आ चुके होंगे सेल के, तो इस तरह मार्केट जो है मूव कर रही होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ आपको वॉइड दिख रहे हैं, ये मैंने जस्ट अपने लिए वॉइड रखे हैं कि क्या हो कि यहाँ पे कोई बंदा जो है वो 12 कॉइन्स को सेल करता है। लेट्स से समवन सेल्स 15 कॉइन्स, 12 कॉइन्स। अब 12 माइनस 10 कितने बच गए, 2। ठीक है, अब लेट्स से 9 के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं पड़ा हुआ, बट 8 के ऊपर 4 ऑर्डर पड़े हुए हैं, तो ये जो प्राइस है ये स्किप हो जाएगी बिकॉज देयर वाज नो लिक्विडिटी हेयर। ठीक है, तो प्राइस क्या होगी, स्किप होके डाउन साइड की तरफ 8 पे आ जाएगी। ओके, तो ये सिंपल सा आपको ऑर्डर बुक समझानी थी। अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने इस पार्ट को एंड अगेन आपको इसको देखना है ताकि आपको अच्छी तरह ये जो है समझ आ जाए। अच्छा, तो डेप्थ ऑफ मार्केट को आपको देखने के लिए आपको चाहिए होगा एक्सो चार्ट का डेस्कटॉप वर्जन। अगर आपके पास एक्सो चार्ट का डेस्कटॉप वर्जन नहीं है तो देर इज़ फ्री अल्टरनेटिव, आप यूज़ कर सकते हो सी स्कैल्प सॉफ्टवेयर को। ठीक है, बट ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये चीज़ प्रीवियसली कुछ ग्रुप मेंबर्स के साथ हुई है जो लोग ऑर्डर फ्लो को अंडरस्टैंड कर रहे थे।
तो क्या हुआ है कि सी स्कैल्प जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर अगर आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हो बाइनांस का, या फिर वहाँ पे होता है ऑप्शन बाइनांस का या बाईबिट का, तो क्या होता है कि वो पीछे से जो है ना आपकी ट्रांजेक्शन्स कट आउट कर लेते हैं। लाइक वो आपके अकाउंट से जो है ना विड्रॉल कर लेते हैं। तो आपने अपने अकाउंट्स को लॉगिन नहीं करना, जस्ट देखने के लिए आप सी स्कैल्प जो है यूज़ कर सकते हो, दैट्स फ्री। ओके, तो ये मैंने आपको एक चीज़ बताना थी, कल को आप ये ना कहें कि हमने अपना अकाउंट लॉगिन किया है वहाँ पे तो वो तो पैसे चलेंगे सब कुछ। तो ये एक चीज़ थी। बाकी आपको डेस्कटॉप प्रो वर्जन चाहिए इफ़ यू वांट टू यूज़ एक्सो चार्ट, तो क्या होगा, यहाँ पे अपने क्लिक करना है न्यू टैब के ऊपर, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, न्यू टैब पे क्लिक करना है। न्यू टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये 3 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है डोम के ऊपर, दैट इज डेप्ट ऑफ मार्केट। देन यहाँ पे अपने सेलेक्ट करना है इंस्ट्रूमेंट विच इज़ आवर BTC। ओके, तो BTC सेलेक्ट करना है। बिटकॉइन, हम बिटकॉइन को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बिटकॉइन का जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पे हमें दिख जाएगी। अब स्टेप बाय स्टेप इसको हम जो है ना वो करते हैं, कुछ इसका पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ पे आपको देखिएगा डोम टेम्पलेट, लाइक अगर आपने कोई टेम्पलेट बनाया हुआ है तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो उसको, ठीक है। लाइक क्या होता है कि हम यहाँ पे टेप की जो है उन सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं, तो वो हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हो गया हमारा डोम टेम्पलेट्स। लाइक जिस तरह सेम हम बेसिक टेम्पलेट्स जो हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो ओपन कर रहे थे, वही सेम इसी तरह यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा इंस्ट्रूमेंट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है BTC USD, यहाँ पे आप कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक आई वांट टू ADA USD, आई वांट टू माना USD, तो आप यहाँ पे डिफरेंट कॉइन्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे आपको मिलेगा D1। अच्छा, अब आपने यहाँ पे इसको एज अ D1 ही रखना है, लाइक इट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। D1 पे क्या होगा कि आपको ज़्यादा लिक्विडिटीज दिखेंगी, और ये आपको जो पीरियड प्रोफाइल दिख रही है, P प्रोफाइल दिख रही है, ये भी आपको D1 के अकॉर्डिंगली दिखेगी, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करोगे, लाइक इफ़ यू मेक इट 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो क्या होगा कि आपको 5 मिनट की P प्रोफाइल दिखेगी, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने इसको जस्ट D1 ही रखना है ताकि आपको अच्छी लिक्विडिटीज़ जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, आप यहाँ पे अच्छी लिक्विडिटीज़ देख पाओ। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस टी मीन्स टिक साइज, और यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, ठीक है। तो आप एक टिक साइज़ कितनी वैल्यू होती है मैं आपको वो समझा देता हूँ, ताकि आप जो है अपने अकॉर्डिंगली इसको कुछ सिलेक्ट कर लो। तो एक टिक साइज़ की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज़ 0.5 USD, ठीक है। तो अगर आप 2 टिक साइज़ यूज़ करते हो तो इट मीन्स $1, ठीक है। अब यहाँ पे 219 है, तो वो होगा 220, 221, 222, 223, 224, ठीक है, इस तरह होगी कुछ। मैं यहाँ पे वो करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे टिक साइज़ क्या करता हूँ, 2 कर देता हूँ। एक टिक साइज़ की वैल्यू जो है वो $1/2 है, तो मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी रखना चाहो, अगर मैं इसको 10 रख लेता हूँ तो क्या होगा 5-5 का जो है वो फ़र्क आएगा यहाँ पे, ठीक है। 12, 17, 22, 27, इस तरह जो है आपको 5-5 का जो है फ़र्क दिख रहा है। आप 20 भी रख सकते हो टू सी द 20 वैल्यू गैप्स, ठीक है। 20 USD गैप्स टू सी द 10 USD गैप्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको इस तरह सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये ओपन सेटिंग का आ जाएगा। ये सेटिंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर गेटिंग इनटू द सेटिंग यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं डाउन साइड अप साइड, इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिएगा ऑटो सेंटर। ऑटो सेंटर अगर आप इसको करते हो तो ये आपको इन बिटवीन यहाँ पे सेंटर्ड में नज़र आएगा, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पे नीचे देख रहे थे तो आप AC पे क्लिक करते हो तो आपको ऑटो सेंटर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। एंड C जो सेंटर्ड है ये भी आपको इसी तरह ही लाइक काम करता है। उसके बाद क्लियर ऑल, लाइक लेट से आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें की हुई हैं तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको P प्रोफाइल दिख रही है, दिस इज पीरियड प्रोफाइल। यहाँ पे आपको डे का वैल्यू एरिया दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे POC दिख रहा है, VWAP दिख रहा है, D का वैल्यू एरिया लो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको -0.11% दिख रहा है। लाइक यहाँ पे कितने ऑर्डर स्टैक हुए हैं, कितने पुल हुए हैं, ये यहाँ से अभी आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी और सेटिंग भी है जिससे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे ऑर्डर्स पुल हो रहे हैं, कहाँ पे स्टैक हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बिड दिख रही है। बिड मीन बाइज, जो कि आपको हमेशा मार्केट प्राइस से नीचे दिखेंगे, और आस्क मीन सेल, जो कि आपको हमेशा मार्केट प्राइस से ऊपर दिखेंगे। एंड ये आपको बाय दिख रहा है, ये आपको सेल दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे जितने ऑर्डर्स बायज एंड सेल्स के एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि क्या ये इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बुक? तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ऑर्डर बुक, आप क्या करो, आप फोकस करो फुटप्रिंट चार्ट के ऊपर। फुटप्रिंट चार्ट जो है ना, जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है वो सीधा आके सेव होता है फुटप्रिंट चार्ट में। तो फुटप्रिंट चार्ट जो है वो ज़्यादा सुपीरियर हैं देन डेप्थ ऑफ मार्केट,
ठीक है। तो जो आप एक्सपीरियंस गेन करने में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो ऑन अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ मार्केट, वही आप टाइम जो है स्पेंड करो ऑन अंडरस्टैंडिंग द फुटप्रिंट्स एंड ऑर्डर फ्लो चार्ट, तो आपको ज़्यादा जो है ना वो एक्सपीरियंस गेन होगा। ठीक है। बट अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे कुछ सेटिंग ऐसी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूशन में। ठीक है। अब यहाँ पे डाउन आते हैं, तो डाउन यहाँ पे आपको कुछ मीटर दिख रहा है, ये मीटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है 30 मिलियन, यहाँ पे आपको दिख रहा है 14 मिलियन, और यहाँ पे आपको इसके अंदर दिख रहा होगा TRD ट्रेड्स, BA एंड PS। ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट वाला आपको दिखेगा पी मीन पीरियड प्रोफाइल। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आपका पीरियड प्रोफाइल ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा PS, पुल एंड स्टैक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है कि लेट से मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जा रही है, लेट से ये आपका POI था, मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जा रही है, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी लिमिट्स पड़ी हुई है, लाइक 2 मिलियंस की लिमिट पड़ी हुई है। बट क्या होता है, उस 2 मिलियन में से 1 मिलियन जो है वो पुल हो जाता है, निकल जाता है। तो क्या होगा कि आपका लेवल जो है वो अब वीक हो गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी वो वहाँ से हट चुकी है, तो मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर सकती है। तो पुल एंड स्टैक जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लाइक अगर आप देख रहे हो मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जा रही है एंड वहाँ से ऑर्डर जो है वो पुल होना स्टार्ट हो गया है, तो इट्स मीन आपका लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर वहाँ पे ऑर्डर्स और ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक स्टैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो है आपका लेवल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अब ये आपको इतना बड़ा लाइक मार्जिनली नहीं बताता, ये जस्ट करीब करीब की प्राइसेस को बताता है। ठीक है, ये कोई हीट मैप चार्ट तो है नहीं जो हमें बताए, लाइक ओवरऑल हमें डेटा बताए। ये जस्ट ऑर्डर बुक है, लाइक सिंपली ऑर्डर बुक जिस तरह होती है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो लाइक सेलिंग की जो ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे पुल हो रहे हैं, लाइक लग रहे हैं, स्टैक हो रहे हैं, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऑर्डर्स बुक, आपको यहाँ पे ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये है हमारे पास हमारा क्या कहते हैं इसको, पुल एंड स्टैक। ओके, अब इसकी सेटिंग है, आप सेटिंग में जाके इसकी नंबरिंग्स भी ऑन कर सकते हो, आप यहाँ पे नंबरिंग्स भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे BR आपको दिखेगा, BA दिखेगा, तो ये है बिड एंड आस्क प्रोफाइल। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको जो बिड एंड आस्क दिख रहा है ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद P प्रोफाइल, PR दिख रहा है, शो प्राइस, ये जो आपको दरमियान में प्राइस दिख रही है वो है। उसके बाद BPR दिख रहा है, BPA दिख रहा है, तो शो बिड एंड आस्क प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको एक अलग सी बिड एंड आस्क प्रोफाइल दिख जाएगी जो कि कैंडल बन रही है। ठीक है, आप इसको ऑफ कर सकते हो, लाइक यू डोंट नीड इट। उसके बाद आपको दिखेगा टेप। टेप एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी सेटिंग में जाके हम आगे देखेंगे। टेप क्या होता है, जब आप ऑर्डर बुक को बाइनांस के ऊपर देखते हो तो नीचे आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखती है, जहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं ना, तो वो वहाँ पे आके सेव हो रहे होते हैं। लाइक 5:10 पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, 5:30 पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, तो वो यहाँ पे आपको वहाँ पे आपको दिख रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिकली टेप। अब इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको आपको प्री प्रोफाइल दिखेगी, उसके बाद बिड एंड आस्क, लास्ट ट्रेड आपको दिखेगी, प्राइस, पुल एंड स्टैक। पुल एंड स्टैक आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शो टेक्स्ट प्रोफाइल, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ना, ये आपको जो पुल एंड स्टैक का दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखना स्टार्ट हो गया, लाइक -87K, -92K। तो यहाँ पे ऑर्डर्स जो हैं वो स्टैक हो रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, पुल हो रहे हैं, सॉरी पुल हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो बाई साइड भी पुल हो रहे हैं। ठीक है, -149K, -155K, एंड ये जो वी वैप है जहाँ पे प्राइस खड़ी हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा है -26। यहाँ पे ऑर्डर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, एंड प्राइस यहाँ पे अब जो है मूवमेंट्स दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो साइज़ है, कितना साइज़ जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये एक सेटिंग है। उसके बाद हम आ जाते हैं फ़िल्टर्स के ऊपर। आप यहाँ पे फ़िल्टर्स भी कर सकते हो, लाइक मुझे चाहिए कि जो जो बड़े बड़े ऑर्डर्स दिख रहे हैं वो जस्ट मुझे दिखाई दें। ठीक है, आई वांट टू सी 3 मिलियन ऑर्डर्स, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो 3 मिलियन ऑर्डर्स मुझे दिखेगा। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा टेप। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो शो टेप, तो आपको यहाँ पे टेप दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे आप टेप्स में भी फ़िल्टर्स लगा सकते हो, लाइक अगर आप चाहते हो कि मुझे जो बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो दिखाई दे, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और जो आप देखना चाहो लाइक 5K, 100K, लाइक मैं 100K देखना चाहता हूँ, तो 100K आपको यहाँ पे जो है आपका साइज़ जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, इसकी और सेटिंग है, लाइक आपको क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख रहा है शो रो हाइट एंड शो टाइम। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो शो आपको यहाँ पे टाइम भी साथ में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद शो प्राइस पे क्लिक करते हो तो शो प्राइस भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। शो वॉल्यूम तो ऑलरेडी है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, शो नेट लॉन्ग्स नेट शॉर्ट। अब यहाँ पे अगर नेट लॉन्ग्स हो रहे हैं
तो आपको नेट लॉन्ग्स दिखेगा। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो लॉन्ग ओपन हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो लॉन्ग क्लोज हुआ है, नेट लॉन्ग क्लोज, नेट लॉन्ग क्लोज, नेट लॉन्ग क्लोज, एक लॉन्ग ओपन। ठीक है, तो इसको आप ना डिफरेंटली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लाइक आप यहाँ पे ऐसी सेटिंग कर सकते हो कि जस्ट आपको जो लॉन्ग्स ओपन होती हैं, जो बड़ी क्वांटिटी की लॉन्ग्स ओपन होती हैं, वो आपको नज़र आए। अब छोटी क्वांटिटीज़ की लॉन्ग्स जो हैं, शॉर्ट्स जो हैं, उनको आप यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हो। लाइक उनको आप जो है ना वो ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बड़ी बड़ी जो लॉन्ग्स ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं, उनको आप देख सकते हो। बड़ी बड़ी जो शॉर्ट्स ओपन होती हैं, शॉर्ट्स क्लोज होती हैं, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको जो है ना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, लाइक अगर आप इसको यूज़ करते हो। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप 4 चार्ट के ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर आप इतना इतना टाइम जो है अपना स्पेंड ना करें। यहाँ पे ऑर्डर्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, तो आप ये बिल्कुल एक नियरेस्ट आपको जूम बताता है, नियरेस्ट जो आप जहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, आप हीट मैप्स चार्ट यूज़ कर लें, वहाँ पे आपको एक जो है ना एक डाइवर्सिफाइड डेटा मिल जाता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो फॉर स्कैल्पिंग, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे आप चार्ट ओपन कर सकते हो अपना कोई भी, लाइक आपने जो स्कैल्पिंग के लिए तैयार किया हुआ है, आपने जो टेम्पलेट ओपन किया हुआ है, लाइक तैयार किया हुआ है लेट्स से। तो यहाँ पे लेट्स से ये मेरे पास एक बेसिक टेम्पलेट है, तो यहाँ पे मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो मेरा है, इसको मैं पकड़ के इधर ले आऊँगा। ठीक है, और ये दोनों चार्ट्स मेरे आमने सामने शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं अपना डेटा देख रहा हूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना इन इसकी जो चीज़ें हैं ऑर्डर बुक की, ये देख रहा हूँगा, और साथ में यहाँ पे मैं कैंडल्स की मूवमेंट्स को भी देख रहा हूँगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ये हमारी ऑर्डर बुक की डोम की बेसिक वीडियो थी। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। काफ़ी चीज़ों को मैंने ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों एक्सप्लेन नहीं किया? क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जो आपको जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो यही बताते हैं कि अगर आपको ऑर्डर बुक की समझ लग जाती है, कहाँ पे कितने ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, किस तरह एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो आप बेसिकली मार्केट में अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होती है, क्या हो सकती है। तो इट इज़ टोटली रॉन्ग। आप एक बेस की एक चीज़ की बेस के ऊपर आप कभी भी नहीं बता सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, देयर इज़ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 100% कोई भी चीज़ नहीं है, देयर इज़ प्रोबेबिलिटी। और ऑर्डर बुक में जो है, अगर आप स्कैल्प करते हो तो आप इसको और ज़्यादा खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट इफ़ यू आर अ डे ट्रेडर, इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, देन यू डोंट नीड इट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा टॉपिक था अबाउट डेप्थ ऑफ मार्केट। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट और एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे दैट एक्चुअली यू नीड, और जो कि आपको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं चीज़ों को और डीपली एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।